हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रिट मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 में यानी कि एसएसटी सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 22 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 23 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले 22 मॉडल पेपरों का टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी मुख्य परीक्षा लेवल 2 मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और रोजाना मेरे साथ में चलें। आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन सामान्य ज्ञान के 65 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में सामाजिक अध्ययन के दोस्तों 60 प्रश्न। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। बताइए, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार कितना है? बताइए दोस्तों। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पूर्व पश्चिम देशांतरीय विस्तार है 78 डिग्री 17 मिनट से, ठीक है, और 69.5 डिग्री तक, यानी कि दोनों का अंतर कितना हुआ, यानी कि 69.5 डिग्री से 78 डिग्री 17 मिनट। तो दोस्तों अंतर कितना हुआ? तो ये अंतर हुआ दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट का। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों पूर्व से पश्चिम देशांतरीय विस्तार। अगर मैं बात करूं अक्षांशीय विस्तार का, तो दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। तो यानी कि दोनों में अंतर कितना हुआ? तो दोस्तों ये अंतर हुआ 60 डिग्री 9 मिनट का। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है 8 डिग्री 47 मिनट और 60 डिग्री 9 मिनट। ये देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान भारत के किस भाग में अवस्थित है? बताइए कौन से भाग में स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है राजस्थान। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये तो सभी को पता होगा। आगे देखिए, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? तो दोस्तों बताइए कौन से कूट का प्रयोग किया है कोपेन ने? दोस्तों कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, BWHW, CWG, ठीक है, BSHW और AW, ये 4 प्रकार की जलवायु को बांटा है। लेकिन यहां पर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की बात हो रही है। तो दोस्तों उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का कौन सा प्रकार है? तो वो है दोस्तों BWHW। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है। तो दोस्तों ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों दिल्ली में। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दिल्ली। आगे देखिए, राजस्थान अपवाह तंत्र को किस प्रकार विभक्त किया गया है? बताइए, राजस्थान अपवाह तंत्र को किस प्रकार विभक्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 3 प्रकार से राजस्थान के अपवाह तंत्र को विभाजित किया गया है। नंबर 1 बंगाल की खाड़ी, नंबर 2 अरब सागर और नंबर 3 आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। तो दोस्तों यहां पर है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, शेखावाटी बेसिन किस अपवाह तंत्र के प्रवाह में आता है? बताइए, शेखावाटी बेसिन किस अपवाह तंत्र के प्रवाह में आता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में आता है ये। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सी टोंक में बहने वाली नदियां हैं? बताइए टोंक जिले में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है बनास, खारी और मानसी। बनास, खारी और मानसी नदी है ये दोस्तों टोंक में बहने वाली नदियां हैं। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर जवार सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, जवार सागर बांध है ये चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, ठीक है, और खारी बांध है ये खारी नदी पर बना हुआ है, और हरि के बैराज बांध है ये सतलज और व्यास नदी के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? बताइए राष्ट्रीय वन नीति है वो कब लागू की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है
देखिए वन नीति 1855 में लागू की गई थी। कब की गई थी? 1855 में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून की वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार अति सघन वन कितना प्रतिशत है? भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून की वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार अति सघन वन कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 70%। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान जंगली पशु व पक्षी संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में कब आया? राजस्थान जंगली पशु व पक्षी संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में कब आया? तो दोस्तों ये अस्तित्व में आया 1951 में। कब अस्तित्व में आया? 1951 में ये अस्तित्व में आया। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मरुस्थली एवं बालू का स्तूप मृदा पाई जाती है। मरुस्थली एवं बालू का स्तूप मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों ये पाई जाती है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो दोस्तों वो मृदा है मध्यम काली मृदा। ठीक है, मध्यम काली मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों हाड़ौती के पठार में, जिसको अपन दक्षिणी पूर्वी पठार कहते हैं। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है? बताइए कौन सी नकदी फसल नहीं है? दोस्तों नकदी फसलें होती है कपास, पटसन, चाय, गन्ना, रबर, ये होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए लोबिया है, ये नकदी फसल नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है, तो वो कौन सी फसल है? तो दोस्तों वो फसल है कौन सी? तो वो है बाजरा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है तो दोस्तों वो है, देखिए न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला प्रतापगढ़ है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार अपने को उत्तर देना है। ठीक है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है वो है जयपुर। ठीक है, जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ सूची फर्स्ट है और दूसरी तरफ सूची सेकंड है। तो इसमें देखिए दोस्तों, एक तरफ जनजातियां, दूसरी तरफ प्रमुख आवास क्षेत्र है। अपने को यहाँ पर बताना है कि दोस्तों कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मीणा जनजाति है, ये जयपुर और दौसा में निवास करती है। ठीक है, गरासिया जनजाति उदयपुर, सिरोही में निवास करती है। डामोर जो जनजाति है, ठीक है, देखिए डामोर जनजाति है ये दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, और सहरिया जनजाति बारा और कोटा में निवास करती है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। तो दोस्तों 1 2 4 3 यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। बताइए गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये सिवाना बाड़मेर में पाया जाता है। ठीक है, सिवाना बाड़मेर में। ठीक है, गुलाबी ग्रेनाइट। दोस्तों देखिए हरा ग्रेनाइट है ये डूंगरपुर में पाया जाता है, पीला ग्रेनाइट है ये पीथला गांव जैसलमेर में पाया जाता है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पर अजमेर को काट के दोस्तों आप सिवाना बाड़मेर कर लेना। ठीक है, सिवाना बाड़मेर। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सिवाना बाड़मेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में सोना उत्पादक क्षेत्र है। बताइए सोना उत्पादन यानी कि उत्पादक क्षेत्र है तो वो कौन सा है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वो है बांसवाड़ा का जगतपुरा। ठीक है, ये और दोस्तों इसी के साथ अजमेर का छाछुंद, बिनाय
और अलवर का मुंडियावास का खेड़ा, ठीक है, दौसा का धान बासड़ी, ये सोना उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए बांसवाड़ा आ गया इसमें, ठीक है। और दोस्तों अजमेर, अलवर, दौसा, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बांसवाड़ा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा, ठीक है। आगे देखिए यहां पर राज्य का पहला सौर ऊर्जा से संचालित पूर्णतया टीवी रिले केंद्र कहाँ स्थित है। राज्य का पहला सौर ऊर्जा से संचालित पूर्णतया टीवी रिले केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र का नाम है। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र का नाम है। तो दोस्तों वो क्या नाम है, तो दोस्तों उसका नाम है पूनम। क्या नाम है, पूनम। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही पूनम है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज उत्पादन से संबंधित है, बताइए। जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये तांबड़ा उत्पादन में दोस्तों ये उच्च स्थान रखते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, महाराणा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में बनाया गया जगनिवास महल को किस होटल में परिवर्तित किया गया, बताइए। महाराणा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में बनाया गया जगनिवास महल को किस होटल में परिवर्तित किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लेक पैलेस में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लेक पैलेस। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान कौन सी सभ्यता जो स्वतंत्रता से पूर्व खोजी गई, यानी कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता जो स्वतंत्रता से पूर्व खोजी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता की खोज दोस्तों 1936-37 में हुई थी। 1936-37 में हुई थी दोस्तों बेराट सभ्यता की खोज, ठीक है। आहट सभ्यता की जो खोज है ये दोस्तों 1953 में हुई थी, ठीक है। और गणेश्वर सभ्यता की खोज है ये दोस्तों 1977 में हुई थी, ठीक है। और कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी, आप सभी को बताया 1951-52 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रही है तो बेराट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की आहट सभ्यता से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, बताइए कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं आहट सभ्यता से। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए स्फुटिक पत्थरों की अधिकता, तांबे और लोहे की प्राप्ति, मध्यभांड उपकरण, दोस्तों ये सभी अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं आहट सभ्यता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यानी कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ है बाकी सब गढ़ैया, बताइए किस दुर्ग के बारे में कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और ये मेसा का पठार के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। आगे देखिए, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है कहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जैसलमेर में है दोस्तों, ये सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप रेट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक सीरीज मिलेगी जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करवाए जा रहे हैं। 15 दिन के अंदर संपूर्ण कोर्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जिसमें आपको राजस्थान कला संस्कृति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। रीट एसएसटी राजस्थान की कला एवं संस्कृति का फोल्डर वहां बना हुआ है। रीट एसएसटी राजस्थान भूगोल का बना हुआ है। रीट एसएसटी विश्व का भूगोल का वहां बना हुआ है। रीट शैक्षिक परिदृश्य का वहां फोल्डर बना हुआ है। रीट भारतीय संविधान का वहां फोल्डर बना हुआ है। तो उन क्लासों को जरूर देखिए, बहुत शानदार क्लास है। आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा और आप आसानी से 130 प्लस प्रश्न है वो आसानी से सही कर सकते हैं अगर आपने वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज देख ली तो, ठीक है। प्लेलिस्ट चेक करोगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, सारे के सारे लेवल 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहले आपको सिलेबस बताया गया है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बता गए हैं हर क्लास के अंदर।
आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है, त्रिमुखी बावड़ी व वीरुपुरी बावड़ी कहाँ स्थित है? त्रिमुखी बावड़ी व वीरुपुरी बावड़ी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है कहाँ पर? तो दोस्तों ये जयपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है? जयपुर में। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, खेजड़ली वृक्ष मेला कब भरता है? खेजड़ली वृक्ष मेला कब भरता है? तो दोस्तों ये भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को दोस्तों खेजड़ली का मेला है, ये भरता है जोधपुर में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, खोड़िया नृत्य या टूटिया का संबंध है। खोड़िया नृत्य या टूटिया का संबंध है तो दोस्तों वो किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसको बोलते हैं? टूटा। टूटा बोलते हैं कि बारात चढ़ने के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसमें स्त्रियां हैं वो पुरुषों के वस्त्र पहनती है, यानी कि बींद बींदनी बनती है, वो तो आप सभी को पता ही होगा। राइट आंसर इसमें वर पक्ष की महिलाओं द्वारा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, ऊंटों के देवता व गो रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता किससे संबंधित है? बताइए। ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता कौन से लोक देवता को कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है पाबूजी को कहते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोठड़े की पगड़ी किससे संबंधित है? मोठड़े की पगड़ी किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है, ये विवाह के समय पहनी जाती है दोस्तों, मोठड़े की पगड़ी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, और शोक के समय सफेद पगड़ी, और श्रावण महीने में दोस्तों लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कलाई के आभूषण से संबंधित है। निम्न में से कलाई के आभूषण किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये कलाई के जो आभूषण है ये बलिया, उतरनी, डोपला, ये सभी हैं, ये दोस्तों कलाई के आभूषण से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में क्रांति के समय कोटा रियासत का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? राजस्थान में कोटा के समय राजस्थान में क्रांति के समय कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था जिसकी हत्या भी कर दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेजर बटन। नेक्स्ट है, कौन सा विवाह है गरासिया जाति से संबंधित नहीं है? कौन सा विवाह है गरासिया जाति से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मोरबंदिया है, पैरावना है, लेकिन लीला मोरिया है, ये दोस्तों गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस क्रांति को मेहनत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? किस क्रांतिकारी को मेहनत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो मिली थी दोस्तों केसरी सिंह बारट को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केसरी सिंह बारट को। आगे देखिए, किस विख्यात स्वतंत्रता सेनानी को वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से जाना जाता है? वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों वो जाना जाता है भोगीलाल पांड्या को। इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की भी स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। राव जैत सिरोचंद बिट्टू सुधा बिल्कुल सही है। हाला झालारी कुंडलिया ईसरदास बारट बिल्कुल सही है। महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गार्डन ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि महादेव पार्वती रिवेली जो ग्रंथ है ये दोस्तों सनज हुला, ठीक है, सनज हुला के द्वारा दोस्तों ये ग्रंथ है ये लिखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा रीति रिवाज विवाह से संबंधित है? कौन सा रीति रिवाज विवाह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोयलडी। कोयलडी है ये दोस्तों विवाह से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विवाह से संबंधित। आगे देखिए, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, देखिए
निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना, यह है दोस्तों स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, सरकार द्वारा बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की गई, इसका संबंध किससे है, बताइए दोस्तों। सरकार द्वारा बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की गई, इसका संबंध किससे है, सभी को पता होगा दोस्तों। इसका संबंध है महिला को निजी क्षेत्र में कामकाज में वापसी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2020 को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई, केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हुई थी दोस्तों 1963-64 में। 1963-64 में केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना हुई, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन किया गया, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन किया गया, तो दोस्तों ये कब किया गया, तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया है दोस्तों 1958 में। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1958 में। आगे देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता, बताइए किसी भी अध्यापक को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता, तो दोस्तों देखिए पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है, तो दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है। राइट आंसर इसमें दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे काला हिरण राजस्थान के किस जिले का आधिकारिक शुभंकर है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, काला हिरण की बात कर रहे हैं तो दोस्तों कहां पर है, ये चूरू में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चूरू, चूरू जिले का शुभंकर है काला हिरण। आगे देखिए, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों के जो शुभंकर निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, अपने को गलत युग्म बताना है कि कौन से जिले का कौन सा शुभंकर नहीं है। देखिए यहां पर जालोर जिले का शुभंकर भालू है, बिल्कुल सही है। भरतपुर जिले का शुभंकर सारस है, बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा जिले का शुभंकर मोर है, बिल्कुल सही है। अलवर जिले का शुभंकर है वो दोस्तों कौन सा है, सांबर है, ठीक है। यहाँ पर बाघ है वो गलत दे रखा है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न है, 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया दोस्तों हरीश चंद्र माथुर की अध्यक्षता में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, भावना जाट है किस खेल से संबंधित है। दोस्तों भावना जाट है ये कौन से खेल से संबंधित है, तो दोस्तों ये रेस वॉक पैदल चाल से संबंधित है। दोस्तों ये पैदल चाल से संबंधित है और इनका जो संबंध है, ठीक है, ये राजसमंद राजस्थान की रहने वाली है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए, बताइए अधिगम है वो कैसा होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम है वो दोस्तों प्रयोगात्मक होना चाहिए। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है।
किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा, तो दोस्तों वो है बच्चे को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया गया? देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास है वो कहाँ पर किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये किया गया भीलवाड़ा में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही भीलवाड़ा में। आगे देखिए, राजस्थान राज्य के जयपुर शहर के हवा महल में हवा आने के लिए कितनी खिड़कियां बनाई गई है? बताइए, हवा आने के लिए कितनी खिड़कियां बनाई गई है, यानी कि कितने झरोखे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 953 खिड़कियां हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 953। नेक्स्ट, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों बताइए, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थान की किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो हो जाएगा दोस्तों इसमें पश्चिमी राजस्थान की बोलियां है ये। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुणोत नैनसिरी ख्यात है, ये सबसे प्राचीन ख्यात है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ के रचयिता है, पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ के रचयिता है तो दोस्तों वो कौन है? तो दोस्तों वो है वादिराज। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा वादिराज, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर में। आगे देखिए, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति किस वर्ष जारी की गई? राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति किस वर्ष जारी की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2022 में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जोधपुर के महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु कौन थे? बताइए, जोधपुर के महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो काव्य गुरु थे कुशल लाभ। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही कुशल लाभ। आगे देखिए, 65 नंबर का प्रश्न है, जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य, अली बख्शी ख्याल आदि रचना किस बोली में थी? जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य, अली बख्शी ख्याल आदि रचना किस बोली में थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अहिरवाटी। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही अहिरवाटी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न अब मैं यहाँ पे आपको करवाने जा रहा हूं। देखिए, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? दोस्तों कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों अभी तक एक बार संशोधन किया जा चुका है। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, आप सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन में। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? दोस्तों देखिए, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लोक कल्याण। ठीक है, आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन सर्वप्रथम किसने किया था? राष्ट्रीय आय लेखांकन सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों ये किया था ग्रेगरी किंग ने किया था। किसने किया था? ग्रेगरी किंग ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में निर्धनता रेखा आकलन के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। भारत में निर्धनता रेखा आकलन के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो वो दोस्तों कितनी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पे 2400 तथा 2100, 2400 तथा 2100। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, हरित क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए जो डाक टिकट जारी किया गया उसका शीर्षक था।
हरित क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए जो डाक टिकट जारी किया उसका शीर्षक था, तो दोस्तों उसका शीर्षक क्या था, तो उसका शीर्षक था गेहूं क्रांति। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, तृतीयक क्षेत्र में शामिल है, बताइए तीसरे क्षेत्र में कौन शामिल है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों बैंक है वो तृतीयक क्षेत्र में शामिल है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित होता है, बताइए क्या परिवर्तित होता है। तो दोस्तों इसमें देखिए प्रतियोगिता, कीमत, गुणवत्ता, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ था, सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 2005 में सूचना का अधिकार नियम है वो लागू हुआ। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता थी, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता थी, तो दोस्तों वो क्या थी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण, निम्न स्तर की सिंचाई सुविधाएं, निम्न कृषि उत्पादकता, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वायत्तकारी उपाय किस प्रवृत्ति के होते हैं, स्वायत्तकारी उपाय किस प्रवृत्ति के होते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तो वो है अपना इसमें अल्पकालिक। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पकालिक। आगे देखिए, मुगल प्रशासन में आमिल कौन था, मुगल प्रशासन में आमिल कौन था, तो दोस्तों आमिल है वो वित्त अधिकारी प्रज्ञ का था, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वित्त अधिकारी प्रज्ञ का। आगे देखिए, मुगल प्रशासन में बरगीर और सिलेदार क्या है, मुगल प्रशासन में बरगीर और सिलेदार क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है घुड़सवारों की श्रेणियां है दोस्तों ये, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, देखिए सुमेलित कीजिए। ठीक है, अपने को बताना है कि कौन सा चित्र है वो कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ सभ्यता स्थल है, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं राजस्थान में क्या है, कालीबंगा है, कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है हरियाणा में, कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ठीक है, अब देखिए माडा, माडा कहाँ पर है, तो दोस्तों माडा जम्मू कश्मीर में है, और दायमाबाद कहाँ पर है, तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है, बताइए कौन से आकार का है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये जो आकार है वो है दोस्तों त्रिभुजाकार। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार। आगे देखिए, वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में लगाइए, वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में लगाइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते क्रम में लगाना है अपने को। देखिए ग्राम के समूह को विश्व कहते हैं, ठीक है, और विश्व के समूह को जन कहते हैं, और जन से बड़ी इकाई राष्ट्र कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर है ग्राम विश्व जन राष्ट्र। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन विधियों में कौन सुमेलित नहीं है, बताइए दोस्तों। देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन विधियों में कौन सुमेलित नहीं है, पूर्व दिशा सम्राट, दक्षिण दिशा भोज, पश्चिम दिशा सौराष्ट्र, मध्य देश महाराज, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए मध्य देश में स्थित कुरु पांचाल में राज्य शासन विधि है। ठीक है, उनके शासकों का राजा पद पर अभिषेक होता है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें शासन विधि आना चाहिए था, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी की परिक्रमण दूरी सदा झुकी होती है, पृथ्वी की परिक्रमण दूरी सदा झुकी होती है, तो दोस्तों ये झुकी होती है दोस्तों दीर्घवृत्तीय धुरी से 23 डिग्री
पर, ठीक है, दीर्घवृत्तीय दूरी से 23 डिग्री पर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऑक्सीजन गैस का सर्वप्रथम पता किस वैज्ञानिक ने लगाया? ऑक्सीजन गैस का सर्वप्रथम पता किस वैज्ञानिक ने लगाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों विलियम शीले ने। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विलियम शीले ने। आगे देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का सर्वप्रथम पता किस वैज्ञानिक ने लगाया? तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस का पता है वो रदरफोर्ड ने लगाया। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, ऑक्सीजन का गैस का ऑक्सीजन नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? ऑक्सीजन नामकरण है वो किस वैज्ञानिक ने किया? राइट आंसर हो जाएगा, वो है एंटोनी लिवेनियर ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दोनों के नाम से जाना जाता है। तो उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अनुच्छेद 20। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, वो करती है IUCN। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी? तो दोस्तों कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों प्रथम भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, जलमंडल व स्थल मंडल का सर्वप्रथम विस्तार किसने बताया? तो दोस्तों सर्वप्रथम विस्तार बताया था डॉक्टर लोंग ने। डॉक्टर लोंग ने। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डॉक्टर लोंग ने पृथ्वी पर स्थल और जल अनुपात 1:2.81 कब बताया? बताइए, डॉक्टर लोंग ने पृथ्वी पर स्थल और जल अनुपात 1:2.81 कब बताया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो बताया दोस्तों 1742 में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डॉक्टर लोंग के अनुसार पृथ्वी पर स्थल व जल क्रमशः कितने प्रतिशत है? स्थल व जल क्रमशः कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 26% स्थल और 74% जल बताया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 96 नंबर का प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के कारण ओजोन गैस का ह्रास होने लगा है, इसे कहते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के कारण ओजोन गैस का ह्रास होने लगा है, इसे कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों कहते हैं ओजोन क्षरण कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ओजोन परत की मोटाई या ओजोन परत की सांद्रता मापने की इकाई होती है। ओजोन परत की मोटाई या ओजोन परत की सांद्रता मापने की इकाई होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होती है दोस्तों डाबसन यूनिट। डाबसन यूनिट है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किसने प्रारंभ किया? अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किसने प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है किसने? तो ये इब्राहिम सरहिंदी ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इब्राहिम सरहिंदी ने। आगे देखिए, 99 नंबर प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को किस नाम से जानते हैं? दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसको गोर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गोर। आगे देखिए,
30 डिग्री से 35 डिग्री उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाबीय क्षेत्र की ओर धरातल पर संचालित पवनें कहलाती है। 30 डिग्री से 35 डिग्री उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर धरातल पर संचालित पवनें कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों व्यापारिक पवनें कहलाती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट आगे देखिए, 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों यानी कि दोनों गोलार्धों में संचालित होने वाली पवनें जो कोरियालियस प्रभाव के कारण विक्षेपित होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, तो वो कौन सी पवनें होती है? तो दोस्तों कल ही मैंने आपको ये टॉपिक करवाया है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है पछुआ पवनें। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जल के तल की ऊपरी सतह से नीचे की ओर क्रमशः यह विक्षेपण परिवर्तन होता है, इसे कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों एकमन स्पाइरल, एकमन स्पाइरल कहते हैं इसे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा का अध्ययन सर्वप्रथम 1853 में किसने किया? उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा का अध्ययन सर्वप्रथम 1853 में किसने किया? तो ये किया था दोस्तों किसने? तो ये फिंडले ने किया था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फिंडले ने। आगे देखिए, जैन धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए आचार संहिता बनाई गई है जिसके 3 अंग हैं, निम्न में से कौन सा त्रिरत्न नहीं है? जैन धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए आचार संहिता बनाई गई है जिसके 3 अंग हैं, निम्न में से कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सम्यक वाणी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सम्यक वाणी। आगे देखिए, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ज्ञात्रक जांत्रिक में। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मगध पर शासन करने वाले शासकों का सही कालानुक्रम कौन सा है? मगध पर शासन करने वाले शासकों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, कालाशोक। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस शासक को कुणिक कहा जाता था? किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो दोस्तों अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें उदयन ने। यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयन ने। नेक्स्ट आगे देखिए, यूरोपियन लोगों द्वारा उत्तरी अमेरिका औद्योगिक प्रदेश को विकसित करने के कारण थे। यूरोपियन लोगों द्वारा उत्तरी अमेरिका औद्योगिक प्रदेश को विकसित करने के कारण थे। तो वो विकसित करने के कारण क्या थे? तो वो थे समुद्री समजलवायु, मातृ राष्ट्र के साथ प्रत्यक्ष संपर्क, महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश मुख्यतः किन भागों में बांटे गए हैं? उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश मुख्यतः किन भागों में बांटे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें यूएसए के औद्योगिक प्रदेश, कनाडा के औद्योगिक प्रदेश। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 111 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी? ये प्रश्न आरएस में भी पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है देखिए 24 जून 1978 को, 24 जून 1978 को पहली औद्योगिक नीति है वो घोषित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एग्रो फूड पार्क्स की स्थापना की गई, एग्रो फूड पार्क्स की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर। तो इसमें तीनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये श्रीगंगानगर में, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मुगल अश्वारोही सेना में अहदी सैनिकों के विषय में सत्य कथन का चयन करना है।
मुगल अश्वरोही सेना में अहदी सैनिकों के विषय में सत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। तो दोस्तों सत्य कथन कौन सा है? दोस्तों इसमें देखिए, यह सबसे अधिक श्रेष्ठ टुकड़ी थी, बिल्कुल सही है। इनकी भर्ती सीधे केंद्र द्वारा की जाती थी, बिल्कुल सही है। इनकी शिक्षा की व्यवस्था राज्य की तरफ से होती थी, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुगल काल में नौसेना के लिए अलग विभाग का निर्माण किसने करवाया? मुगल काल में नौसेना के लिए अलग विभाग का निर्माण किसने करवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अकबर ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अकबर ने। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है धोलावीरा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, धोलावीरा। आगे देखिए, हड़प्पा के प्रथम उत्खनन के समय पुरातत्व निर्देशक कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा, वो है जॉन मार्शल। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जॉन मार्शल। आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण में 11 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, उन्हें क्या कहा जाता था? शतपथ ब्राह्मण में 11 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, उन्हें क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उन्हें रनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रनी कहा जाता था, ठीक है। आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, सत्य कथन का अपने को यहाँ पर चयन करना है, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, ऋग्वैदिक काल में सभा व समिति प्रशासन का आवश्यक अंग थी। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, सॉरी, ये इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में सभा व समिति प्रशासन का आवश्यक अंग थी, बिल्कुल सही है। राज्य के लिए इन संस्थाओं की प्रत्येक बैठक में भाग लेना अनिवार्य था, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों राजा की प्रत्येक बैठक में भाग लेना अनिवार्य नहीं था, ठीक है। राजा का प्रत्येक बैठक में भाग लेना अनिवार्य नहीं था, परंतु समय समय पर उपस्थित होना पड़ता था। तो यहाँ पर इसमें पहला कथन है वो सत्य है, दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। आगे देखिए, परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उपसौर कहते हैं उसको। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी, सॉरी उपसौर नहीं, अपसौर कहते हैं, ठीक है। न्यूनतम दूरी हो तो उसको बोलते हैं उपसौर, ठीक है, और अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें ऐसे आप याद रखना, ऐसे अपसौर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और न्यूनतम दूरी है वो उपसौर कहलाती है। आगे देखिए, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, औसत दूरी है वो है 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर आप बोल सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो दोस्तों वो है ऑक्सीजन का मूल स्रोत पृथ्वी सतह पर पाई जाने वाली वनस्पतियां और सागरीय निगमन तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले फाइटो पादप। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें देखिए वनस्पतियां, पादप, प्लैंकटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, ए और बी दोनों इसमें सत्य है। आगे देखिए, सजीवों की श्वसन क्रिया में उपयोग में आने वाली गैस है। तो दोस्तों कौन सी गैस है वो? तो वो है ऑक्सीजन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय का अंतराल पाया जाता है? तो बताइए कितने समय का अंतराल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 मिनट का अंतराल पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 125 नंबर का प्रश्न है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कटिबंध के नाम से जानते हैं दोस्तों। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किस प्रकार के प्रश्न अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे? किस प्रकार के प्रश्न अध्ययन में, यानी कि प्रश्न अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपसारी प्रश्न है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से
कौन सा सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित करना। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्चा के निर्माण के सिद्धांत है सिवाय, निम्न में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्चा के निर्माण के सिद्धांत हैं सिवाय, तो दोस्तों सिवाय रूढ़िवादी सिद्धांत के, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कक्ष में सामाजिक अध्ययन पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 50%। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 50%। आगे देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया है दोस्तों, मूल्यांकन की प्रक्रिया है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण सामग्री का प्रयोग, शिक्षण सामग्री का प्रयोग तो दोस्तों देखिए, पाठ को लंबा करता है, छात्र उबने लगता है, ये गलत हो जाएगा, दोनों ही कथन इसमें असत्य है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहार रूप दिया? तो दोस्तों किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों डॉक्टर WH किलपैट्रिक ने। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न का सही मिलान कीजिए तो दोस्तों निम्न का अपने को यहाँ पर क्या करना है, सही मिलान करना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए BS ब्लूम मूल्यांकन आयाम बिल्कुल सही है, हर्बर्ट स्मृति स्तर बिल्कुल सही है, मॉरिसन बोध स्तर बिल्कुल सही है, हब्ट मूल्यांकन आयाम बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था, तो इसमें सारे के सारे हैं वो सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 चारों इसमें सत्य है। 134 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मूल्यांकन के निम्न 3 सोपान होते हैं, मूल्यांकन के निम्न 3 सोपान होते हैं, तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए इसमें शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना, यह उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए हैं? तो यह उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये दोस्तों BS ब्लूम के द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा? BS ब्लूम के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करता है तो वो कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, यानी कि सामाजिक अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों, ये व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का अध्ययन करता है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सीखने का प्रकार। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा सीखने का प्रकार। आगे देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो है दोस्तों मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। सही है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केटेल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केटेल। आगे देखिए, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सृजनात्मकता। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो दोस्तों ये उदाहरण होगा, तो ये उदाहरण दोस्तों उधर्व अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किन के द्वारा दिया गया है?
अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किन के द्वारा दिया गया है? तो ये कथन है ये दोस्तों गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया कथन है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो दोस्तों ये किया था युंग ने। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो वो कारक है दोस्तों सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो वो नियम है दोस्तों कौन सा? तो वो है दूरगामी विकास का नियम। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए, सोनेट का अर्थ सूचना एवं प्रौद्योगिकी है। दोस्तों सोनेट का मतलब होता है, देखिए सिक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, सिक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसका उपयोग है वो टेलीफोन सिस्टम में किया जाता है। आगे देखिए, गटर मार्जिन क्या है? बताइए गटर मार्जिन क्या है? तो दोस्तों ये मार्जिन जो प्रिंट करते समय पेज के बाध्यकारी पक्ष को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न दृश्य स्लाइड के लिए व्यू टैब में उपलब्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रिंट दृश्य। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह प्रिंटर जिस पर प्रकाश पुंज और स्याही के कणों द्वारा आउटपुट मुद्रित किया जाता है। वह प्रिंटर जिस पर प्रकाश पुंज और स्याही के कणों द्वारा आउटपुट मुद्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लेजर प्रिंटर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लेजर प्रिंटर। आगे देखिए, 1.4 सेल एड्रेस को निरपेक्ष बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रतीक है, तो वो कौन सा है? तो वो प्रतीक है दोस्तों बताइए, तो ये डॉलर वाला है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर 23 है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 22 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।